संतों की कभी हंसी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। प्रणाम किया तो कैसे किया? अरे महाराज जी प्रणाम। अच्छा, प्रणाम भी कई तरह का होता है। प्रणाम कैसे करना चाहिए? बोले दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने वाले के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिसको प्रणाम करो उसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। या तो दूर से प्रणाम कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन यदि आप चरण छू रहे हैं तो फिर चरणों को स्पर्श करो, और चरणों में भी पैर के अंगूठों को स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि महापुरुषों के, धर्मात्मा पुरुषों के चरण के अंगूठे में पुण्य का निवास है। जब आप अपने हाथों से उनके अंगूठे छुएंगे तो उनका पुण्य, उनकी ऊर्जा, उनकी तपस्या की शक्ति वो आप में आ जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं? घुटना छूते हैं, ऐसे कर लेंगे। एक तो गलती ये हो रही है कि एक हाथ से छू रहे हैं, दूसरी गलती ये हो रही है कि अंगूठा नहीं, पैर नहीं छू रहे, घुटना छू रहे हैं, और घुटने में तो पाप रहता है, फिर पाप ही आ जाएगा। इसलिए भैया प्रणाम करो तो बढ़िया से करो, और नहीं तो आप इतना नहीं झुक सकते, नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। जरूरी नहीं है प्रणाम कर लो, लेकिन उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि व्यंगात्मक हो, अरे महाराज जी प्रणाम, ऐसे नहीं। नन्ना जी, हम आपका ध्यान इधर उधर जाने ही नहीं देंगे। जब इधर उधर देखते दिखोगे तभी कहेंगे, क्योंकि हम तो नन्ना जी को पूरी कथा सुना के ही जाएंगे। क्या कह रहे थे हम? कि किसी को कभी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पीछे से प्रणाम ना करें। कभी किसी को चलते हुए को प्रणाम ना करें। कोई व्यक्ति चल रहा है और चलते हुए को हम प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति सिर पे भार लिए, बोझ लिए हुए चल रहा है। अब गुरुजी तो कोई बोझा लिए चल रहे हैं, उससे प्रणाम कर रहा है, तो ये प्रणाम भी उचित नहीं है। पहले भार मुक्त हो वो, तब प्रणाम करें। आपके हाथ में पूजा का कोई सामान है, ग्रंथ है, भगवान का प्रसाद है, ऐसी स्थिति में आपको किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लोग हाथ में प्रसाद लिए हैं, महाराज जी निकल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो वो प्रसाद का अपमान हो गया, क्योंकि महाराज जी अपनी जगह है, लेकिन भगवान का प्रसाद तो भगवान का प्रसाद है, उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। प्रसाद पहले किसी को दे दे, फिर प्रणाम करें। प्रसाद हाथ में लेके, पुस्तक हाथ में लेके, भगवान का स्वरूप हाथ में लेके, कोई भगवान का विग्रह लेके आप जा रहे हैं और कोई मिल गया प्रणाम, नहीं। ठाकुर जी हाथ में है तो वो सर्वोपरि है। भगवान के मंदिर में भी जाओ तो एकदम सामने से कभी प्रणाम मत करना। एकदम सामने भगवान के जाके प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने अनेक सिद्ध मुनि खड़े होकर के सामने की ओर जो है देवता खड़े रहते हैं। देवता भगवान के सामने से स्तुति करते हैं। भगवान की दाहिनी ओर जो है जाकर के प्रणाम करना चाहिए। भगवान की बाईं ओर जो है ऋषि मुनि खड़े रहते हैं। इसलिए भगवान के जो भगवान का जो दाहिना हाथ है, वहां दाहिनी हाथ की ओर जाकर के और प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करें तो पुरुष लोग लेटकर भूमि पर, जिसमें 8 अंग भूमि में लग जाएं। साष्टांग का मतलब है 8 अंग पृथ्वी को छू जाएं, साष्टांग। और स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करना निषेध है। जो माताएं करती हैं तो वो दंडवती परिक्रमा भी आजकल माताएं करती हैं। कई जगह साष्टांग दंडवत प्रणाम करते भी देखा जाता है, पर शास्त्र का नियम ऐसा नहीं है। शास्त्र में तो नन्ना जी ये भी कहा है कि माताएं किसी पुरुष को, किसी महापुरुष को, संत को प्रणाम करें तो दूर से प्रणाम करें, स्पर्श ना करें। चरण भी स्पर्श ना करें, अंगूठा भी स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करना चाहिए। लेट के कभी भगवान को या किसी को भी प्रणाम ना करें, ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए।
ये सब शास्त्रों की बातें समझना चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो गलत तरीके से प्रणाम किया। कुबेर के पुत्रों ने, नारद जी को थोड़ा रोष आ गया और कहा कि अरे तुम बड़े जड़ बुद्धि के हो, जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों वृक्ष बनने की श्राप लगा, घबरा गए, नारद जी के पैर पकड़ लिए। नारद जी बोले देखो पेड़ तो तुम्हें बनना पड़ेगा, वृक्ष तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक वरदान है कि तुम वृक्ष बने रहोगे, बाद में भगवान की लीलाओं का दर्शन मिलेगा और भगवान के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, भगवान के द्वारा तुम मुक्त होकर भगवत धाम चले जाओगे। आज नारद जी की वाणी सफल हुई, भगवान की लीला का दर्शन वृक्ष बने बने उन्होंने किया और आज भगवान ने उन्हें मुक्त किया, अब भगवत धाम जाने लगे। और एक बड़ी अच्छी बात यहां समझने की है कि संतों के श्राप से भी भगवान मिल जाते हैं। कोई भी आप ऐसी घटना नहीं बता सकते कि जहां किसी संत ने श्राप दिया हो और आगे चल करके उनको भगवान ना मिले हो। मिलेगी नहीं? जिन जिन को श्राप लगा उनको आगे चल के भगवान मिले। तो आप विचार करो, जिन संतों का श्राप भगवान से मिला देता है, उनके वरदान में कितनी शक्ति होगी साहब, उसके वरदान में कितना सामर्थ्य होगा।